कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं अपनी फैमिली के साथ हमारे गांव जा रही हूं, जहां हमारा नेटिव प्लेस भी है और हमारे जो कुल की सती का मंदिर है, हम वहां भी जाएंगे। तो ये मैंने सबसे पहले मेरे हेयर टाई किए हैं क्योंकि ये मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। साथ ही पास में मेरा बच्चा बैठा है जिसको आपने देखा था, उसको मैं बुक रीडिंग के लिए बुक लेके आई थी, पर उसका कोई मूड नहीं है पढ़ने का। और अभी हम लोग इतना अर्ली मॉर्निंग निकले थे। ये देखिए, बाहर की धूप देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रॉपर आफ्टरनून हो रखी है, बट अभी मुश्किल से सुबह के 8 बजे थे। तो ये हम जा रहे हैं कि अभी हमारे ये देखिए नुआ धाम, ये है नुआ में पाली सती दादी का मंदिर। और मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ और ये मंदिर बहुत ही इतना पीसफुल, बहुत अच्छी जगह, इतनी काम, बहुत शांति यहाँ पे। बहुत छोटा सा ये गांव है जिसके अंदर ये पाली सती दादी का मंदिर बना हुआ है। और मंदिर की जो गर्भगृह है उसके बाहर बहुत छोटा सा ये गार्डन बना हुआ है। और एक मेन एंट्रेंस बाहर थी और ये इसकी सेकंड एंट्रेंस है। और ये बाहर इसके दोनों साइड, पैसेज के दोनों साइड में गार्डन बना हुआ है। और यहाँ पे इतनी शांति थी, अंदर दर्शन करने से पहले ही मतलब ऐसे मन खुश हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक अजीब तरीके की शांति थी जो ऐसे मन को बहुत अच्छी लग रही थी। और ये हम मंदिर के गर्भगृह की तरफ जा रहे हैं। ये मंदिर का टेम्पल हॉल है और ये सामने इसके ऑल्टर बना हुआ था। हमने सती दादी के दर्शन किए और फिर पंडित जी ने हमसे कुछ पूजा करवाई और उसके बाद हमने मंदिर की परिक्रमा करी। उसके बाद एक यहाँ पे एक और दूसरा मंडप बना हुआ था जहाँ पितरों की पूजा हमसे पंडित जी ने करवाई। और इसके बाद यहाँ पे पंडित जी जो थे हमें मंदिर का इतिहास बनाने लगे कि कब मंदिर स्टार्टिंग में बना था, उसके बाद इसका और डेवलपमेंट कब हुआ, इस तरीके से कर कर। ये देखिए, यहाँ हमने सेकंड पूजा करी थी। और ये जो थी वो जो लेडी थी, ये जो आंटी थी, वो भी यहीं से बिलोंग करती है और वो आई गेस हमारी सारी फैमिली को भी जानती है। तो वो भी बताने लग गए थे यहाँ मंदिर के बारे में और कौन कौन यहाँ पे आते हैं। और इस मंदिर की जो वाइब्रेशंस थी ना, बहुत पॉजिटिव थी। मतलब आप सोचिए कि इस मंदिर में अंदर दर्शन करने से पहले बाहर जब गार्डन एरिया तक ही हम पहुँचे थे, सिर्फ वहाँ पे पहुँच के हमें बहुत शांति मिल रही थी। तो मुझे ये समझ में आया कि कभी कभी शहर की भागदौड़ से निकलकर अपने गांव, अपनी पैतृक गांव, अपनी जो जन्मभूमि या ऐसा कोई भी प्लेस हो, हमें ज़रूर विज़िट करना चाहिए टाइम निकाल कर। तो बहुत सुकून मिलता है शहर की भागदौड़ से निकलकर ऐसी जगह पर जब हम आते हैं। और ये उधर आपको मेरा बच्चा दिख रहा होगा जिसको परिक्रमा करने को बोला, तो वो अलग ही रेस लगा रहा है। और इस मंदिर से निकलकर अब हम यहाँ पे आ गए हैं। ये है नवलगढ़। ये है शेखावाटी रीजन का एक और गांव जो हवेलियों के लिए और विरासत के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे आई गेस 3 to 4 हेरिटेज होटल्स है जो 5 स्टार होटल्स की कैटेगरी में है और हेरिटेज लुक के ऊपर बनी हुई है। और ये है जो हवेली हमारे पूर्वजों की, ये हवेली लगभग 200 साल पुरानी है। इसके बाद हम दादी को उनके डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट के लिए लेकर गए थे, जहाँ ये देखिए एक्चुअली वो जो डेंटिस्ट थे वो हमारे रिलेटिव ही थे। तो ये बच्चे ने पूरी वहाँ पे खुद डॉक्टर बनकर दादी का ट्रीटमेंट कराया खुद से। बच्चों को इस एज में प्रिटेंड प्ले बहुत पसंद आता है। इस पूरे ट्रिप में मैंने पर्सनली ये फील किया कि ऐसे डे टू डे की लाइफ में जितनी भी टेंशन्स दिमाग में रहती थी, वो सब दिमाग से निकलकर माइंड एकदम रिलैक्स हो गया। तो ये शॉर्ट ट्रिप भी कभी कभी अपने को एक ब्रेक जैसा फील होता है। अब हम यहाँ से भी निकल चुके हैं, अब हम जयपुर वापस जा रहे हैं। और उस दिन मैंने जो भी, हम लोग जिन जिन लोगों से मिले, वो लोग कैमरा फ्रेंडली नहीं थे, इसलिए मैंने आगे का कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और अब ये क्लिप जो है ये उसके नेक्स्ट डे की है। उसके अगले दिन हम एक गौशाला लेकर गए थे। इसको, ये है स्वामीनारायण मंदिर की गौशाला, जिसके बाहर आपको ऐसा बैनर दिखाई देगा। इसके अंदर गाय भी थे और उनके बछड़े भी थे जिनको हमने ये घास खिलाई। और ये बहुत ही, ये भी एक अलग ही अनुभव होता है कि आप बच्चों को गौ सेवा के बारे में बताएं, उनके हाथ से गौ सेवा करवाएं।
एक वैष्णव के लिए गौ सेवा का क्या महत्व है ये तो आप सब जानते ही हैं। और इस गौशाला के अंदर ही दूसरी तरफ एक मशीन लग रही थी जो इनके चारे को कंटिन्यू कट कर रही थी। ये देखिए कुछ ऑटोमेटिक मशीन थी, ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये इससे चारा कट होके आ रहा था जो फिर इन गायों के आगे रखा जाएगा। यहाँ पे आके भी बहुत अच्छा लगा और ये स्वामीनारायण मंदिर तो खैर है ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।